हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और प्रिपरेशन बढ़िया से कंटिन्यूस चल रही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय के उपरांत थिया नामक एक आकाशीय पिंड पृथ्वी से टकराया तथा इससे उत्पन्न मलबे से लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग को पता चल गया कि चंद्रमा की उत्पत्ति थिया नामक मलबे को पृथ्वी से टकराने से हुई। चंद्रमा जो है यूनिवर्स में पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है। चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर और पृथ्वी की परिक्रमा करती है। अपने अक्ष पर घूर्णन एवं पृथ्वी की परिक्रमा करती है। ठीक है। तो दोनों ही केस में 27.3 दिन का समय लगाती है। इसलिए यही कारण है कि चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। 3,84,400 किलोमीटर, 3,62,600 किलोमीटर एंड 4,05,400 किलोमीटर। इसको हम लोग ध्यान में रखें। क्यों? पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होती है उसे उपभू कहा जाता है एवं उस समय चंद्रमा का पृथ्वी से दूरी 3,62,600 किलोमीटर। ओके। जब चंद्रमा पृथ्वी के दूरस्थ होती है उसे अपभू कहा जाता है। ठीक है। उस समय दूरी कितना होता है? 4,05,400 किलोमीटर। जब जो चंद्रमा है पृथ्वी के समीप होती है उसको उपभू कहते हैं। नहीं याद हो रहा ना? देखिए अब याद होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी के दूरस्थ होती है उसे अप मतलब ऊपर। जब ऊपर होगा तो दूरी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो 4,05,400 किलोमीटर और 3,62,600 किलोमीटर और औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर। तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे। अब हम लोग पता करते हैं कि चंद्रमा का एक ही भाग क्यों पृथ्वी से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जितना समय में परिक्रमा करती है चंद्रमा पृथ्वी की उतना ही समय में अपने अक्ष पे भी घूम जाती है। तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये है सन, ये है मून और ये है अर्थ। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? देखो, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमण करती है तो जब यहाँ पे होता है चंद्रमा तो चंद्रमा का इतना भाग हमको प्रकाशमय दिखाई देता है। तो हमको लगता है जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो इधर का भाग क्या है? अंधकार है, तब वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इस सिचुएशन को अमावस्या कहेंगे। अब यहाँ पे आता है चंद्रमा, यहाँ पे आता है तो इस डायरेक्शन में प्रकाश आ रही है तो यहाँ से यहाँ थोड़ा सा हमको प्रकाश दिखता है। मतलब चंद्रमा का आकार बड़ा हो रहा है। यहाँ तो शून्य था, यहाँ पे क्या था? शून्य था। अब क्या इसको बोलेंगे? वर्धमान चंद्रमा। चंद्रमा धीरे धीरे बड़ी हो रही है। जब यहाँ पे आएगा और इसको बोलेंगे जब बड़ी हो रही है तो इसको शुक्ल पक्ष बोलेंगे। तो इस स्थिति में चंद्रमा का आधा भाग पूरा प्रकाशमय रहेगा जो पृथ्वी से दिखाई देगा। इसको बोलेंगे पूर्णिमा। अब फिर से चंद्रमा क्या हो गया? हास्यमान चंद्रमा इसको कहेंगे। मतलब आकार में छोटी होती जाएगी। इसको कृष्ण पक्ष बोलेंगे। यहाँ पे इतना दिखेंगे, फिर यहाँ पे 0। तो चंद्रमा इसी वजह से चंद्रमा का हमारा मैक्सिमम आधा भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमण एवं अपने अक्ष पे घूर्णन एक ही समय में करता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। क्या पढ़ेंगे? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण किस स्थिति को कहते हैं? जब जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगी तो पृथ्वी का ये भाग प्रकाशमय रहेगा, चंद्रमा का ये भाग प्रकाशमय रहेगा।
ये क्या रहेगा, अंधकार भाग रहेगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इतना क्या है, सन को भी ढक के रख दिया है। मतलब चंद्रमा जब नज़दीक रहेगी सन को भी ढक करके रख दिया है, तो इतना भाग हमको नहीं दिखाई देगा। तो इसी वजह से यहाँ से क्या हो जाता है, चंद्रमा इसको कवर कर लेती है, ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। ठीक है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की दशा, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, इस भाग में अंधकार है, अंधकार पूरा अंधकार कब होता है, अमावस्या का दिन। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या का दिन होगा। अब हम लोग आते हैं चंद्र ग्रहण पे। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की दशा में क्या होगी, जब जो है पृथ्वी जो है ना चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी। पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगी। ठीक है। अब क्या हम बोल रहे थे, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्यों, चंद्रमा तो हर हर मतलब क्या बोलते हैं, पूर्णिमा को हर 27 दिन में यहाँ पे आती होगी, तो हम लोगों को तो पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। पर यहाँ पे चंद्र ग्रहण, यहाँ पे क्या प्रकाशमय होना चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, इतना जो है, ये जो सन का लाइट है, सन का लाइट यहाँ पे पड़ना चाहिए, इसके बीच में क्या आ गया, अर्थ। अब इस भाग में भी अंधकारमय हो जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए अंधकारमय हो जाएगा। उसी सिचुएशन को हम लोग कहेंगे चंद्र ग्रहण। तो ऐसा तो हर मंथ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हर मंथ चंद्रमा यहाँ पे आती है। तो क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों नहीं ऐसा होता है, इसका सिचुएशन है, ये है अर्थ। अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है अपने अक्ष पे। ठीक है। और जो मून भी है ना, मून भी इसका ऐसे ही मतलब दीर्घवृत्ताकार में ही करती है, दीर्घवृत्ताकार अक्ष कक्षा में ही घूमती है। और ये भी 5 डिग्री अक्ष पे 5 डिग्री अपने अक्ष के साथ में कोण बनाती है। तभी सिचुएशन है, तो कभी चंद्रमा यहाँ पे पड़ती है, जब सन यहाँ तो रहता ही रहता है, कभी यहाँ पे पड़ती है, कभी यहाँ पे, हर महीने। तो हर महीना एक सीध में नहीं होती है, 5 डिग्री एंगल बनाने के कारण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में नहीं पाई जाती है। और जब एक सीध में पाई जाती है तब हमें चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की दशा देखने को मिलती है। तो इस सिचुएशन में होगा चंद्र ग्रहण, जब जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तीनों एक सीधी रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में होती है। ठीक है, एक सीधी रेखा में होती है, तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगी तो सूर्य ग्रहण की दशा बनती है। और हर महीना इसलिए नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे 5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। तो इस वजह से हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की दशा नहीं हो पाती है। ठीक है। और एक साल में 2 से 5 सन ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण देखने को मिल सकते हैं हम लोग को। सूर्य ग्रहण और 1 से 2 चंद्र ग्रहण, मतलब 2 से 5 बार ही ऐसा सिचुएशन ये एक ईयर में आएंगी जब सूर्य चंद्रमा एक सीध रेखा में होगी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। और 1 से 2 बार चंद्र ग्रहण की दशा। सूर्य ग्रहण कब लगती है, अमावस्या का दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा का दिन ही तो प्रकाश में होता है। वो प्रकाश में क्यों नहीं होता, क्योंकि उस बीच में पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाती। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अच्छे से समझ में आए होंगे। मतलब ऐसे पूछ सकते हैं ना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है तो हमें सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण का आभास होता है। जब पृथ्वी
चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाती है तो चंद्र ग्रहण का आभास होता है। तो ऐसा तो हर महीने होता है, ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो हर महीने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होती? क्योंकि चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे 5 डिग्री का कोण बनाते हैं, इस वजह से हर महीने एक सीधी रेखा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। एंड अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच। और आगे ऐसे ही पढ़ते रहिए।